वेलकम अगेन इन पार्ट सेकंड के अंदर हम लेक्चर 29 को कवर करने वाले हैं, जो कि फाइनेंसिंग एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स से रिलेटेड है। टू सक्सेड इन टूडेज ग्लोबल मार्केट प्लेस ए विन सेल्स अगेंस्ट फॉरेन कंपटीटर्स, एक्सपोर्टर मस्ट ऑफर देयर कस्टमर attractive sale terms supported by appropriate payment methods, because getting paid in full and on time is the ultimate goal for each export sale. An appropriate payment method must be chosen carefully to minimize the payment risk while also accommodating the need of the buyer. As shown in figure, there are four primary methods of payment for international transactions. During a before contract negotiation, you should consider which method in the figure is mutually desirable for both you and your customer. जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो आजकल के जो ग्लोबल मार्केट प्लेस के अंदर जो सेल्स है वो फॉरेन कंपटीटर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा आगे हो चुकी है। एक्सपोर्टर्स अपने कस्टमर्स को एट्रैक्टिव सेल टर्म्स के रूप में सपोर्ट करते हैं, उनको ऑफर करते हैं कि वो किसी अप्रोप्रिएट पेमेंट मेथड्स के बिहाफ पे उसका यूज़ कर सकें। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो अपनी जो भी पेमेंट्स होते हैं उनको फुली तरीके से अकॉम्प्लिश करते हैं, साथ साथ वो उस टाइम पे जो भी अमाउंट है वो उनसे रिसीव करते हैं, जिससे उनका जो अल्टीमेट गोल है एक्सपोर्ट सेल का वो अचीव होता है। अप्रोप्रिएट पेमेंट मेथड के थ्रू हम लोग बहुत केयरफुली तरीके से चीज़ों को चूज़ करते हैं, जिसके रिगार्डिंग हम जो हमारी पेमेंट रिस्क हैं उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, साथ साथ हम जो बायर की नीड्स हैं उनको एकोमोडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फिगर के अंदर देख रहे हैं कि कुछ 4 प्राइमरी मेथड्स हैं पेमेंट के जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के अंदर किए जाते हैं। ड्यूरिंग और बिफोर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन यू शुड कंसिडर विच मेथड इज इन द फिगर इज म्यूचुअली डिजायरेबल फॉर बोथ यू एंड कस्टमर। आप अपने कोई भी पर्टिकुलर कंसिडर के बिहाफ पे आप इस मेथड के थ्रू खुद डिजायरेबल करेंगे कि किस तरीके की पेमेंट मेथड हमारे कॉन्ट्रैक्ट के नेगोशिएशन के अंदर इंक्लूड होती है। तो जिस तरीके से एक डायग्राम दे रखा है कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बिहाफ पे जो पेमेंट मेथड होता है वो ओपन अकाउंट, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट, कैश इन एडवांस, और इम्पोर्टर के थ्रू कौन से होते हैं कैश इन एडवांस, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट कलेक्शन और ओपन अकाउंट। मीन्स अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे के। मतलब ये 4 तरीके के पेमेंट मेथड होते हैं: ओपन अकाउंट, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट और कैश इन एडवांस। ठीक है, इसके 2 अपोजिट डायरेक्शंस होते हैं, एक लीस्ट सिक्योर होता है, एक मोस्ट सिक्योर होता है। जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो कैश इन एडवांस के अंदर मोस्ट सिक्योर लेते हैं, और अगर हम उसके अकॉर्डिंग पे इम्पोर्टर की देखें तो कैश इन एडवांस जो है कि बहुत लीस्ट सिक्योर होता है इम्पोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैश इन एडवांस जो हमारा पहला पेमेंट मेथड है वो है कैश इन एडवांस। विद कैश इन एडवांस पेमेंट टर्म द एक्सपोर्टर कैन अवॉइड क्रेडिट रिस्क बिकॉज पेमेंट इज रिसीव बिफोर द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड। वायर transfers and credit cards are most commonly used in a cash in advance options available to exporters. However, requiring payment in advance in the least attractive option for the buyer because it creates cash flow problems. Foreign buyers are also concerned that the goods may not be sent if payment is made in advance. Thus, exporter who insists on his payment method as their sole manner of doing business may lose to competitor who offer more attractive payment terms. जो हमारा सबसे पहला मेथड है कैश इन एडवांस। कैश इन एडवांस जो पेमेंट टर्म्स है उसके अंदर एक्सपोर्टर अवॉइड करते हैं वो सारी क्रेडिट रिस्क को जो एक पेमेंट के थ्रू हमें मिलती है या रिसीव होती है। उसके बिहाफ पे हम जो भी गुड्स हैं उसको ऑनरशिप के बिहाफ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर हम देखें तो जो वायर ट्रांसफ़र से या क्रेडिट कार्ड से उनका मोस्टली यूज़ किया जाता है कैश इन एडवांस ऑप्शंस के अंदर, जो कि एक्सपोर्टर्स के पास अवेलेबल होते हैं। जो भी हम पेमेंट इन एडवांस को रिक्वायर करते हैं किसी एक एट्रैक्टिव ऑप्शन के थ्रू एक बायर के लिए, वो एक कैश फ्लो प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। फॉरेन बायर्स ये कंसर्न करते हैं कि जो भी गुड्स वो सेंड नहीं कर पाए हैं उनका पेमेंट वो एडवांस में ले ले। जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इन पेमेंट मेथडों को एक सॉल्व मैनर की तरह अपने बिजनेस के अंदर यूज लेते हैं, जिससे वो कॉम्पिटिटर्स के बिहेवियर को लॉस करते हैं, साथ साथ वो एक अट्रैक्टिव पेमेंट टर्म्स के अंदर भी जितने भी कस्टमर्स हैं उनको ये ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं। लेटर्स ऑफ क्रेडिट मीन्स LCs are one of the most secure instrument available to international traders, and LCs are commitment by a bank on behalf of the buyer that payment will be made to the exporter provided that terms and conditions stated in the LC has been made as verified through the presentation of all required documents. The buyer pays his
or her bank to render his service, and LC is useful when reliable credit information about a foreign buyer is difficult to obtain, but the exporter is satisfied with the creditworthiness of the buyer's foreign bank. And LC also protects the buyer because no payment obligation arises until the goods have been shipped or delivered as promised. इसके बाद जो हमारा सेकंड पेमेंट मेथड है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये बहुत सिक्योर इंस्ट्रूमेंट होता है इंटरनेशनल ट्रेडर्स के लिए। एलसी कमिटमेंट करता है एक बैंक के बिहाफ पे जो कि एक बायर के पेमेंट को एक एक्सपोर्टर के लिए बनाता है, और जो भी कंडीशंस, टर्म्स और कंडीशंस जो भी प्रोवाइड करता है वो सारी एलसी के अंदर, मीन्स लेटर्स ऑफ क्रेडिट के अंदर मीट करती हैं। साथ साथ वो वेरीफाई करता है उन सारे प्रेजेंटेशन को जो कि एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़रूरी है। बायर पे करता है बैंक को उनकी जो सर्विसेज होती है उसके रिगार्डिंग, और जो एलसी है वो इसलिए यूज़फुल है क्योंकि उससे रिलायबल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन किसी फॉरेन बायर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है ऑब्टेन करने के लिए। जो एक्सपोर्टर होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं कोई भी क्रेडिट वर्थिनेस को लेके अगर बायर किसी फॉरेन बैंक से रिलेटेड है। एलसी आल्सो प्रोटेक्ट द बायर बिकॉज नो पेमेंट ऑब्लिगेशन अराइजेस। एलसी प्रोटेक्ट करता है उन बायर को क्योंकि उसके अंदर कोई भी नो पेमेंट ऑब्लिगेशन अराइज होती हैं अनटिल द गुड्स हैव बीन शिप्ड और डिलीवर हैज़ प्रॉमिस्ड। और वो एक्सपोर्टर ये प्रॉमिस करते हैं कि जो भी गुड्स उन्होंने चूज़ किए हैं उनको टाइम पे शिफ्ट और डिलीवर कर दे। नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। ए डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन इज ए ट्रांजेक्शन वेयर by the exporter entrust the collection of payment to the remitting banks, means exporter banks, which sends document to a collecting banks, means importer banks, along with instruction for payment. Funds are received from the importer and remitted to the exporter through the banks involved in the collection in exchange for those documents. DCs involve using a draft that requires the importer to pay the face amount either a side document against payment or on a specific date. The draft gives instruction that specify the documents required to the transfer of title to the goods. Although banks do not act as a facilitator for their clients, DCs offer non-verification process and limited records in the event of non-payment. Drafts are generally less expensive than LCs. जो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन है वो एक्सपोर्टर के थ्रू बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया पे ट्रांजेक्शन करते हैं और उसके अंदर वो सारे पेमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है जो कि एक एक्सपोर्टर बैंक और एक इंपोर्टर बैंक के डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग होता है। उसके अंदर वो सारी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू पेमेंट करते हैं। जो भी फंड्स जो इंपोर्टर्स रिसीव करते हैं और वो रिमिटेड करते हैं एक्सपोर्टर को एक बैंक के थ्रू, जिसके अंदर कलेक्शन और जो कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का उसका एक्सचेंज किया जाता है। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के अंदर हम एक ड्राफ्ट रिक्वायर करते हैं इंपोर्टर के लिए जो कि फेस अमाउंट को पे करने के लिए किया जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं एक ड्राफ्ट के थ्रू, उसके बिहार पे हम उसके पेमेंट रिसीव करते हैं किसी एक स्पेसिफाइड डेट पर। जो ड्राफ्ट है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी गई होती है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो भी हम गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक कस्टमर के लिए। जो बैंक्स हैं वो फैसिलिटेट करती हैं उन सारे क्लाइंट्सों को जो कि डीसी मतलब डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के नॉन वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज के बिहाफ पे नॉन पेमेंट इवेंट को ऑफर करते हैं। ड्राफ्ट्स आर जनरली लेस एक्सपेंसिव दैन एलसी। जो ड्राफ्ट्स हैं वो बहुत लेस एक्सपेंसिव हैं किनसे लेके लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड। Open account is a transaction is a sale where the goods are shipped and delivered before payment is due, which is usually in 30 to 90 days. Obviously, this option is the most advantageous option to the importer in terms of cash flow and cost, but it is consequently the highest risk option for an exporter because of intense competition in export markets. Foreign buyers often press exporters for open account terms since the extension of क्रेडिट बाय द सेलर टू द बायर इज़ मोर कॉमन एब्रॉड। इसका मतलब क्या है कि जो ओपन अकाउंट ट्रांजेक्शन है वो किसी भी गुड्स के शिप के बाद या डिलीवर के बाद उसके पेमेंट में ड्यू होता है। ये यूजुअली 30 से 90 डेज़ के बीच का होता है कि आपको जो भी पेमेंट करना है वो 30 से 90 डेज़ के अंदर आपको करना होता है जब आपके पास वो गुड्स या जो भी प्रोडक्ट है वो आप रिसीव कर लेते हैं। जो ऑप्शन होता है इस पर्टिकुलरली ओपन अकाउंट का उसके अंदर एक एडवांटेज होती है कि इंपोर्टर की
कि जो भी कैश फ्लो और जो भी कॉस्ट है उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या उस गुड्स के रिगार्डिंग उसके अंदर हाईएस्ट रिस्क होती है एक एक्सपोर्टर के लिए। जो भी कंपटीशंस होते हैं इन एक्सपोर्ट मार्केट्स के अंदर, उसके अंदर फॉरेन बायर्स ओपन अकाउंट टर्म्स के बिहाफ पे उनको एक क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं जो कि एक सेलर के थ्रू किया जाता है और वो बायर से उसके बाद उसको रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसिग्नमेंट सेल्स। इन इंटरनेशनल कंसिग्नमेंट सेल्स द सेम बेसिक प्रोसीजर इज फॉलोड as in the local market. The material is shipped to a foreign distributor to be sold on the behalf of the exporter. The exporter retains title of the goods until they are sold by the distributor. Once the goods are sold, payment is sent to the exporter. With the method, the exporter has the greatest risk and least control over the goods and may have to wait quite a while to get paid. कंसिग्नेंट सेल्स कौन सी सेल्स होते हैं? जो इंटरनेशनली यूज़ की जाती है और इसके प्रोसीजर के अंदर हम लोकल मार्केट को फॉलो करते हैं। इसके अंदर हम जो मटेरियल है उसको शिप कर देते हैं फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स को और उसके बिहाफ पे एक्सपोर्टर उसको इसके बिहाफ पे पेमेंट रिसीव करता है। जो एक्सपोर्टर्स हैं वो पर्टिकुलर गुड्स को सोल्ड करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। मीन्स उसके अंदर जो भी गुड्स सोल्ड करते हैं उसके बिहाफ पे एक्सपोर्टर को वो पेमेंट, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो पेमेंट एक्सपोर्टर को सेंड कर देते हैं। इस मेथड के अंदर जो भी एक्सपोर्टर है उसको ग्रेटर रिस्क होती है क्योंकि जो गुड्स है वो पहले ही डिलीवर कर दिया जाता है और उसको तब तक वेट करना पड़ता है जब तक उसका पेमेंट नहीं कर दिया गया हो। फॉरेन करेंसी। ए बायर एंड सेलर इन डिफरेंट कंट्रीज रेयरली यूज द सेम करेंसी। पेमेंट इज यूजुअली मेड इन आइदर द बायर्स और द सेलर करेंसी और इन a mutually agreed on currency that is foreign to both parties. One of the uncertainties of foreign trade is the uncertainty of the future exchange rates between currency. The relative value between the local currency and the buyer's currency may change between the time the deal is made and the time payment is received. If the exporter is not properly protected, a devaluation in the foreign currency could cause the exporter to lose money in the transaction. फॉरेन करेंसी क्या है कि जब एक बायर और सेलर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर सेम करेंसी को रियली यूज़ करते हैं, इस पेमेंट के अंदर जो बायर्स होते हैं वो सेलर्स को एक करेंसी के बिहाफ पे एक म्यूचुअली एग्रीड करते हैं, मतलब कि कोई एग्रीमेंट करते हैं जिसमें दोनों पार्टीज़ की क्या होती है, सहमति होनी चाहिए होती है। इसके अंदर जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं फॉरेन ट्रेड को लेके, उसके अंदर जो मोस्टली जो अनसर्टेनिटी होती है वो उसकी एक्सचेंज रेट पे होती है जो बिटवीन टू कंट्रीज़ की करेंसी के अंदर होती है। जो रिलेटिव वैल्यू होती है लोकल करेंसी की वो बायर की करेंसी को टाइम टू टाइम चेंज होने लगती है क्योंकि वो डील तब बनाता है जब वो उसके पेमेंट को रिसीव कर लेता है। एक्सपोर्टर इसके अंदर प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फॉरेन करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन होने का ज़्यादा खतरा होता है और एक्सपोर्टर अपनी मनी को लूज़ कर देते हैं इस तरीके के ट्रांजेक्शन के अंदर। काउंटर ट्रेड एंड बार्टर। इंटरनेशनल काउंटर ट्रेड इज अ ट्रेड प्रैक्टिस वेयर बाय अ सप्लायर कमिट्स कॉन्ट्रेक्चुअली एज अ कंडीशन ऑफ सेल टू अंडरटेक स्पेसिफाइड initiatives that compensate and benefit the other party. The result linked trade fulfills financial example lack of foreign exchange, marketing or public policy objective of the trading parties. Not all suppliers consider counter trade an objectionable imposition. Many exporters consider counter trade a necessary cost of doing business in markets where exporters would otherwise not occur. इंटरनेशनल काउंटर मार्केट के अंदर जो ट्रेड प्रैक्टिस होती हैं वो सप्लायर कमिटमेंट करता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जिसके अंदर वो सेल्स के रिगार्डिंग कंडीशन डालता है कि जो भी इनिशिएटिव्स वो कंपनसेट करता है या जो भी अंडरटेक करता है उसके बेनिफिट वो दोनों पार्टीज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो। इसके रिजल्ट से ये होता है कि जो ट्रेड फुलफिल्स होती है किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल से रिलेटेड या मार्केटिंग या पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग, वो दोनों पार्टीज़ के ट्रेडिंग पे डिपेंड करती है। और जो भी सप्लायर्स इस चीज़ को कंसीडर करता है कि जो काउंटर ट्रेड है, नॉट ओनली सप्लायर्स कंसीडर काउंटर ट्रेड, जो सप्लायर्स हैं वो कंसीडर नहीं करते इन काउंटर ट्रेड को कि जो भी ऑब्जेक्शनलेबल इम्पोजिशन होता है किसी पर्टिकुलर एक्सपोर्टर्स के कंसीडर को लेकर कि काउंटर ट्रेड नेसेसरी है जब हम कोई पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर हम कॉस्ट का यूज़ कर रहे हैं मार्केट के अंदर। वेयर एक्सपोर्टर वुड अदरवाइज नॉट अकर, उसके अंदर एक्सपोर्टर चाहे तो उसके अंदर रह सकता है या उसके से बाहर जा सकता है। ये कुछ प्रोसेस है
जो फाइनेंसिंग एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के बीच में होता है, जिसके अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है वो एग्जिम बैंक होती है, कुछ कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, साथ साथ कुछ इंडियन एक्सपोर्टर्स होते हैं, ओवरसीज़ बोरोवर होते हैं और ओवरसीज़ इंपोर्टर होते हैं। तो इनके बिहाफ पे वो एक साइकिल के रूप में फ्लो करते हैं। इस डायग्राम को एक बार आप लोग देख लेना, और इसके बिहाफ पे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हमको इसको आगे लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और बाकी का जो हम लेक्चर जो करने वाले हैं उसके अंदर हम यूनिट 8 को स्टार्ट करने वाले हैं, सॉरी यूनिट 5 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंस के इम्पोर्टेंट पार्ट से रिलेटेड है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।